नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल @सुदेश 932 पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और अगर जो भी संभव लगे आपको वैसा एक कमेंट ज़रूर करें। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको पूर्ण बनाने के लिए उसके आधे ही सच को उजागर इस दुनिया के सामने किया जाता है। कविता इस कहानी की मुख्य पात्र है जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण स्त्री आधा सच। अरे कविता बहू, यह क्या, पैरों में बिच्छियाँ, हाथों की चूड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे ही चली आई कमरे से बाहर? जाकर ढंग से तैयार हो। माँ जी, दरअसल हाथों और पैरों पर घाव हो गए थे इसलिए खोल दिए हैं। कितने ही घाव क्यों न हो जाएं। कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटाना चाहिए। यह श्रृंगार ही तो एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। मेरा बेटा तेरा सुहाग है तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुझे श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी कोमल काया वाली भी मत बनो। जाओ जाकर पहनो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। परवर कुछ नहीं, घर की बहू हो, बहू की तरह ही रहो और जो कहा गया है चुपचाप वही करो। जी, ऐसा कहकर कविता आंखों में आंसू ले लिए अपना मन महसूस कर चुपचाप कमरे में चली गई। कविता तो क्या, कोई और भी उसकी सास शानू रानी के सामने बोल नहीं सकता। शानू रानी इस बड़ी सी हवेली की मालकिन, बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह में आता वही बोल देती। जब खुद शादी होकर इस हवेली में आई थी तब सास तो नहीं थी, तो जैसे चाहा वैसे रही, लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी है। कहने को कविता इस बड़ी सी हवेली में 3 महीने पहले बहू बनकर आई थी। उस समय शायद उसे भी अपने भाग्य पर गर्व होता था। जो कहता वो यही कहता कि भाग्य तो यह लड़की लिखवा कर लाई है जो इतनी बड़ी हवेली और ख़ानदान की बहू बनी है। उसके माता पिता तक उसके भाग्य पर इतराते थे। आखिर इतराना जायज़ भी था। गांव के इतने बड़े जागीरदार राजवीर सिंह की बहू और उनके बेटे विजेंद्र सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य जो उसे प्राप्त हुआ था। कविता दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध सा उजला रंग, काजल से काले बाल, काया ऐसी कि हर नवयौवना को लज्जा दे। जब जागीरदार राजवीर सिंह जी की कविता पर नज़र पड़ी तो उसे देखते ही उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया और यह रिश्ता जब उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी माँ तो उसकी नज़र बार बार उतार रही थी। आखिर उनकी बेटी के भाग्य जो खुल गए थे, लेकिन भाग्य न होकर दुर्भाग्य था, इस बात का पता चला हवेली में आकर। जब सुहागरात में शराब के नशे में धुत विजेंद्र ने उसे पूरी तरह से नोचा था, जैसे कविता का कोई अस्तित्व ही ना हो। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ ढोल और नगाड़ों के बीच में दब कर रह गई। बाद में कविता ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की, पर शन्नू रानी के कहने पर उन लोगों ने भी इज्जत का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया। शानू रानी अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डाल देती। उनकी नज़र में विजेंद्र अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। अब लड़की की कोमल काया हो तो क्या करें। जब राजबीर जी भी ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी इस मामले में ज़्यादा नहीं बोला। उन्होंने भी इस मामले को पति पत्नी के बीच का मामला समझकर किनारा कर लिया। मगर कमरे से जब कविता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो बाहर बैठी शन्नू रानी के कानों पे जूं तक नहीं रह रही थी। बाहर बैठी वे खुश हो रही थी अपने बेटे के पुरुषत्व पर। कविता की चीख और दर्द का उसे जरा भी एहसास नहीं था, लेकिन जब उसके बेटे विजेंद्र की चीख उसने सुनी तो वह कमरे की तरफ भागी चली गई
और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा, तुझे क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। शनु रानी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली के सारे लोग इकट्ठे हो गए। शनु रानी का चीखना बदस्तूर जारी रहा। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने कविता थी। उसे झटके के साथ धक्का देकर शनु रानी अंदर की तरफ भागी। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? तभी देखा तो विजेंद्र लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी इस तरह की हालत देखकर एक बार तो शनु रानी और राजवीर सिंह जी दोनों सकते में आ गए। तभी शनु रानी ललकारते हुए कविता की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया करमचली तूने मेरे बेटे के साथ? कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है? याद रख तू, वो तेरा सुहाग है, तेरे इस श्रृंगार का कारण भी वही है। तू पूर्ण स्त्री है, क्योंकि वो है। जिस दिन वह नहीं होगा अधूरी रह जाएगी दुनिया में। वह स्त्री किस काम की जो पति की इच्छा भी पूरी ना कर सके। बस करो, खबरदार जो मुझ पर किसी ने हाथ उठाया तो नहीं बनना मुझे पूर्ण स्त्री। क्या लगा रखा है पूर्ण स्त्री का तमाशा तुमने? अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बनाया नहीं, नपुंसक बनाकर रख दिया है। ऐसा नपुंसक इंसान जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का जरा भी सम्मान ना करता हो, सिर्फ नोचने से मतलब रखता है। पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण रूप हो। मैं नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपने बेटे के लिए पूर्ण स्त्री चाहती है हो ना, तो पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो दिल से उस पुरुष को चाहती हो। और तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि कोई औरत उसे दिल से चाहे। कविता की बात सुनकर सब तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी सन्नू रानी चिल्लाई, बस अब यह इस घर में नहीं रह सकती। इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखते हैं कि कैसे इसके माँ बाप इसे रखेंगे। जिंदगी नरक न बना दी तो मेरा नाम भी शानू रानी नहीं। हाँ, निकाल दो मुझे। वैसे भी कौन सी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है आपके पास। कम से कम रोज़ इस बलात्कारी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। हाय, यह कलंकिनी अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि वो लोग वहाँ से कविता को धक्के मारकर निकालते। कविता ने खुद ही उस नरकनुमा हवेली से निकल कर बाहर आ गई। पता था माता पिता तो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए माता पिता के पास न जाकर अपनी एक स्कूल की सहेली के पास जाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख चुकी थी। वह पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की थी, पर शादी तोड़ना और माँ बाप के बिना जीना रहना आसान नहीं होता। पर साथ में सिलाई कढ़ाई का हुनर भी वह जानती थी और घर के सभी कामों में भी पारंगत सी थी। सो जो बन पड़ा वह करती रही। अचार डालना, सवैयाँ, पापड़, हर वो काम। इस सब में थोड़ी मदद उसकी उसी स्कूल की सहेली ने की, जिसने उसे सबसे पहले आश्रय दिया था। उसने धीरे धीरे सब कुछ काम करना शुरू किया और उसका सब काम चल निकला, जिससे वे आर्थिक रूप से दृढ़ बनती चली गई। अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी कविता के पास। अब वह देखते ही देखते एक बहुत बड़े बिजनेस की इकलौती मालकिन थी। बहुत से लोग उसके लिए काम करने वाले थे, जो उसकी इज्जत एक माँ की तरह करते थे, और वह भी उन्हें काम वाले से कम अपना परिवार ज़्यादा समझती थी। इस तरह अब कविता एक इज्जत की ज़िंदगी जीने लगी और अपने ससुराल वालों से भी ज़्यादा ठाट बाट वाली बन चुकी थी। अब उसके माता पिता भी उसके पास आने जाने लगे और उसे भी घर बुलाने लगे। अब भी उसके पास अच्छे से अच्छे रिश्तों की भरमार लगी रहती, पर अब उसने कह दिया था सबको कि मुझे अब इस बारे में न सोचकर अपने परिवार यानी कामगारों के बारे में सोचना है और उनके हितों के लिए काम करना है। और बाद में कविता एक बहुत बड़े नाम के साथ उभर कर आगे आई, जिसे वह हर जगह जहाँ पे भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में समारोह होते, वहाँ कविता को बहुत आदर सहित एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा और कविता भी इसका बहुत अच्छा अनुभव करते हुए जीवन यापन करने लगी। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं
और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन दें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो कल फिर ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।